नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के वेबसाइट फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी के विषय थ्योरी में मैं आज आपको हस्तटाकों पर प्रशिक्षण प्रदान करूंगी, जो कि इस प्रकार है। चलिए प्रारंभ करते हैं हस्तटाकों के परिचय से। हस्तटाकों का परिचय जानते हैं इसके बारे में। तो सिलाई मुख्यतः दो प्रकार से की जाती है, हाथ से एवं मशीन से। सिलाई सीखने से पहले टाकों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे आप जान सके कि कौन सा टाका कहाँ पर लगाया जाना है और किस प्रकार लगाया जाना है। एक अभ्यासी को अगर आप जानना चाहते हैं तो एक अभ्यासी को सबसे पहले सिलाई सीखने के लिए हस्त सिलाई तकनीक का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात करेंगे मूल टाकों के विषय में। देखिए, जो हमारे मूल टाके हैं, ये टाके जो है सिलाई का आधार कहलाते हैं और इन टाकों के बिना कोई भी सिलाई कला में दक्ष नहीं हो सकता। अगर आपको इन टाकों का ज्ञान नहीं है तो आप ना तो ये कार्य खुद कर सकते हैं और ना ये कार्य दूसरों से करवा सकते हैं, जब तक आपको इन टाकों के विषय में ये नहीं पता कि कौन सा टाका कहाँ लगाया जाना है। इन टाकों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। तो पहला आपका आता है रचनात्मक या मुख्य हस्त टाके। इनको हम रचनात्मक टाके भी बोलते हैं या फिर मुख्य हस्त टाके भी बोलते हैं। और दूसरा आता है सजावटी टाके। रचनात्मक और मुख्य हस्त टाकों को वापस हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला आपका आता है अस्थाई हस्त टाके और दूसरे आते हैं आपके स्थायी हस्त टाके। तो सबसे पहले हम अस्थाई हस्त टाकों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, अस्थाई हस्त टाके जिनका स्थायित्व ना हो, यानी कि जो टाके वस्त्र बनाने के बाद में खोल दिए जाते हैं, उनको हम अस्थाई टाके कहते हैं। और इनको सामान्यतः दाई से बाई ओर आप एक गांठ के जरिए लगाते हैं और इनको जब आप मशीन से टाके लगा देते हैं उसके बाद इनको वहां से हटा दिया जाता है। ये भी निम्न प्रकार के निम्न भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, सबसे पहले आता है समान कच्चा टाका। एक इस प्रकार से होता है। अगर आप समान कच्चे टाके के बारे में बात करते हैं तो इस टाके की जो लंबाई व इनके बीच का अंतर होता है वो समान होता है, इसलिए हम इसको समान कच्चा टाका कहते हैं। और टाकों की लंबाई और उनके बीच का अंतर लगभग 1/4 इंच, यानी कि 1 इंच का चौथाई भाग होता है। दूसरा हमारे पास आता है असमान कच्चा टाका। देखिए, असमान कच्चा टाका समान कच्चे टाके से बिल्कुल विपरीत होता है। इस टाके की लंबाई और इनके बीच का अंतर समान नहीं होता है, इसलिए इनको हम असमान कच्चा टाका कहते हैं। और इन टाकों की लंबाई भी लगभग 1/4 इंच, यानी कि 1 इंच का चौथाई भाग होती है। देखिए, हम इसको समान कच्चे टाके को इवन बास्टिंग भी बोलते हैं। समान कच्चा टाका जब आप कपड़े पे करते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। देखिए, ये टाका, ये दो टाके हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो भी इन टाकों के बराबर ही लगभग 1/4 इंच के लगभग है, इसलिए इसको हम समान कच्चा टाका बोलेंगे। वही असमान कच्चे टाका की अगर आप बात करते हो तो ये देखिए, ये दो टाके हमारे, लेकिन जो इनके बीच का ये जो अंतर है यहाँ पर, ये समान नहीं है। इस टाके की लंबाई अलग है और इनके बीच की दूरी अलग है, इसलिए हम इसको असमान कच्चा टाका या इवन बास्टिंग कहते हैं। आगे अब हम बात करते हैं टेढ़ा कच्चा टाका। देखिए, किस प्रकार से लगाया जाता है। जहां दो कच्चे टाके लगाने हो वहां पर हम तिरछे आकार में इसका प्रयोग करते हैं। तिरछे आकार में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसको टेढ़ा कच्चा टाका कहते हैं। देखिए, इस प्रकार से यहाँ से आप सुई को बाहर निकालते हो और यहाँ पर तिरछा ले जाकर यहाँ पर इसको वापस कपड़े के अंदर ले जाते हैं। फिर हम बाहर निकालेंगे, यहाँ पर वापस कपड़े के अंदर ले जाएंगे, तो हम इसको टेढ़ा कच्चा टाका या डायगोनल स्टिच कहते हैं। अलग अलग दो टाके ना लगा के पैरेलल हम ये समानांतर दूरी पर इन टाकों का प्रयोग देखने में भी अच्छा लगता है। और डायगोनल स्टिच जिससे ये रुके भी रहते हैं दोनों साइड पे, क्योंकि बाद में हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमें पीछे से तो इस साइड से क्रॉस उल्टी दिशा में ये हमारे डायगोनल बनेंगे और सीधे दिशा में देखेंगे तो ये हमारे सीधे हाथ की तरफ ये डायगोनल्स बनते हुए दिखाई। आगे हम बात करेंगे टेलर का टाका की। देखिए, किस प्रकार का टाका होता है टेलर का टाका या फिर टेलर स्टिच। तो कपड़े पर डिजाइन की मार्किंग या जहां कपड़े के आपको दो भाग छोड़े जाने हो वहां उसकी मार्किंग के लिए आप इस ढीले लूप वाले टाके का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप इसको थोड़ी थोड़ी दूर पर ढीले लूप के रूप में लगाते हैं और गांठ लगा देते हैं। उससे क्या होता है, ये देखने में भी सही लगता है और जरूरत पड़ने पर पाया भी जा सकता है। आप इसको टेलर स्टिच या टेलर का टाका कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्थायी हस्त टाके की। देखिए, अस्थाई हस्त टाके के बिल्कुल विपरीत स्थायी हस्त टाका, जो टाके एक बार बनाए जाने के बाद खोले नहीं जाते,
यानी कि मशीन की सिलाई हम अलग लगा रहे हैं गारमेंट में, उसके बाद भी हम स्थायी हस्तांकों का प्रयोग जो जिनका करते हैं उनको हम स्थायी हस्तांकी कहते हैं। ये भी आपको निम्न भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला आपके पास आता है परसूस का टाका। इसको हम परसूस का टाका या फिर रनिंग स्टिच भी बोलते हैं। ये टाके का सबसे सरलतम रूप है और बहुत सिंपल टाका है, इस लगाने में बहुत ज्यादा आसान रहता है। और ये सभी टाके आपस में समान दूरी पर होते हैं, या तो आप 1/6 इंच का ले सकते हो या 1/8 इंच का, यानी कि 1 इंच का 6वां भाग के बराबर टाका या फिर 1 इंच का 8वां भाग के बराबर टाका। तो ये देखिए टाके कुछ इस प्रकार से आते हैं। ये देखिए ये टाका और इनके बीच का दो टाकों का जो अंतर है वो समान दिखेगा, तो ये आपका परसूस का टाका या रनिंग स्टिच है। दूसरा हम बात करते हैं बखिया का टाका या फिर टैक स्टिच। ये दो प्रकार का होता है। बखिया जो है मशीन के द्वारा या हाथ द्वारा, आप दोनों तरीके से लगा सकते हो, और इनको हमेशा दाईं से बाईं ओर लगाते हैं। ये देखने में कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। देखिए इनके बीच में अंतर नहीं होता, ये एक दूसरे से जुड़े हुए टाके आते हैं, इनको हम बखिया का टाका कहते हैं। आगे अब हम बात करते हैं तुरपाई का टाका। तुरपाई का टाका देखिए किस प्रकार से लगाया जाता है। तुरपाई का टाका, इन टाकों को कपड़े के कच्चे किनारों को हम यहाँ पर बंद करने के लिए करते हैं। इनको तुरपाई का टाका या हेम स्टिच कहा जाता है। अगर उल्टी ओर से देखेंगे आप कपड़े में तो ये टाका कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। यहाँ से आपने सुई ली और ऊपरी भाग में जो हमने मोड़ा है वहां पर हल्का सा लिया, हल्का सा टाका लेंगे और वापस नीचे आ जाएंगे, तो ये पीछे से देखने में इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। और सामने से सीधी ओर से ये छोटे छोटे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे टाके दिखाई पड़ते हैं, जो देखने में अच्छे लगते हैं। इनको आप साड़ी के किनारों पर भी किया जाता है, नीचे फ्रॉक की तुरपाई के लिए भी, जहां पर भी जरूरत होती है किनारों को बंद करने की, वहां पर हम तुरपाई का टाका या हेमिंग स्टिच का प्रयोग करते हैं। आगे आता है विप टाका। विप टाका या फिर विप स्टिच। देखिए इसका प्रयोग बाजू में, बच्चों के कपड़ों के कॉलर में, कॉलर के जो कच्चे किनारे हैं उनको बंद करने के लिए किया जाता है ना। ये टाके आपके क्रॉस के आकार में बनते हैं, और जो ये टाका है लगभग 1/4 इंच की दूरी पे किया जाता है, यानी कि 1 इंच का चौथा भाग। ये कुछ इस तरीके से आता है। डायगोनल स्टिच जो कि हमने हॉरिजॉन्टली की थी, और ये खड़ी लाइन में आता है इस तरीके से, ये हमारा विप स्टिच कहलाता है या फिर विप टाका। आगे अब हम बात करेंगे सारजू का टाका। देखिए सारजू का टाका, इस टाके को मशीन द्वारा भी लगाया जाता है, और जो टाके की लंबाई रहती है वो लंबाई रहती है 2 सूत के बराबर। इन टाकों का प्रयोग अधिकतर जो किया जाता है वो लेकर की गिदरी, साइड सीम आदि में सिलाइयां चीर कर किया जाता है। इससे क्या होता है, जो आपके में अंदर नेकर में सिलाइयां लगाई हैं उन दोनों सिलाइयों से कोई भी कपड़े का रेशा या कपड़े के धागे बाहर ना आए, इसलिए उनको इस तरीके से टाके लगाकर रोक दिया जाता है। इसको आप ओवरकास्टिंग स्टिच भी कह सकते हैं या फिर सारजू का टाका भी कहते हैं। अगला हमारे पास है चांपे का टाका। चांपे का टाका या फाइन स्टिच, कपड़ों में अधिकतम प्रयोग किए जाने वाला ये टाका है। ये टाका हाथ की बखिए के समान ही बनाया जाता है, और जो इसकी लंबाई है वो आपकी 1.5 सूत रहती है, और इसमें कपड़े की सीधी तरफ से जो है वो धागा नजर नहीं आना चाहिए। ये टाका 40 नंबर के जो धागे रहते हैं उनसे किया जाता है, और देखने में सीधी तरफ से कपड़ा कुछ इस तरीके से नजर आएगा, तो बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा आपको कि यहाँ पे टाके लगे हुए भी हैं। इसको यहाँ पर फाइन स्टिच या फिर चापे का टाका। आगे अब हम बात करते हैं गोल तुरपाई। ये किस प्रकार का टाका है। गोल तुरपाई, गोल घेरे की फ्रॉक, अम्ब्रेला कट फ्रॉक या फिर कलीदार पेटीकोट, जो उनका घेरा मोड़ने के लिए हम इस टाके का प्रयोग करते हैं, और जो इसकी जो दूरी रहती है आपस में वो 2-2 सूत के अंतर पर बनाया जाता है। जहां पर भी ये इस प्रकार से गोलाकार आकृति आपको नीचे मिले या फिर कर्व मिले, वहां पर आप इस टाके का इस्तेमाल करते हैं। इसको सर्कुलर हेम स्टिच भी कहा जाता है। आगे आता है आपका पैडिंग का टाका। देखिए पैडिंग का टाका हम किस प्रकार लगाते हैं। ये टाका मशीनों द्वारा भी किया जाता है और हाथ के द्वारा भी किया जाता है। कुछ लोग इसका प्रयोग मशीनों के द्वारा करते हैं, कुछ लोग हाथ के द्वारा भी कर लेते हैं। तो इस टाके का प्रयोग प्राय मर्दाना कपड़ों में, कोट वगैरह में अधिकतर आपको देखने को मिलेगा। इसकी लंबाई जो है वो आधा इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये देखने में अच्छा दिखाई नहीं देता है। देखिए कुछ इस तरीके से वी शेप सा बनता हुआ प्रतीत होता है, ये इस तरीके से दोनों साइड से आधा आधा इंच का टाका आएगा, और ये इस तरीके से आपकी पूरी डिजाइन क्रिएट हो जाती है, जिसको आप पैडिंग टाका या पैडिंग स्टिच। अब हम बात करते हैं सजावटी टाके।
आपने अस्थाई टाके, स्थायी टाके पढ़े। अब हम बात करेंगे सजावटी टाके किस प्रकार से। सजावटी टाके की अगर आप बात करते हैं, आपने गारमेंट को सिल लिया है, अब आप उस पे उसको सजावटी रूप देने के लिए, जिससे वो कस्टमर को अच्छा लगे और अच्छे दामों में आपका बिके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सजावटी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रिमिंग मटेरियल भी किया जाता है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर क्योंकि हाथ से टाके पढ़ रहे हैं, तो सिले हुए कपड़े को एकदम फिनिशिंग रूप या अलग गेटअप देने के लिए सजावटी टाकों का प्रयोग किया जाता है। इससे जो आपका कपड़ा है सिला हुआ, गारमेंट जो है सिला हुआ, और सुंदर दिखने लगता है और उसमें एक गेटअप आ जाता है, देखने से ही एकदम बहुत सजावटी रूप में प्रतीत होता है वो। तो इसमें सबसे पहले अगर हम टाके की बात करें, तो पहला आता है हमारा डंडी का। देखिए इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, डंडी टाका। तो इस टाके का प्रयोग अधिकतर फूलों वाले डिजाइन में डंडियां बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए हम इसको डंडी टाका कहते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आता है, बैक स्टिच की तरीके से बिल्कुल जुड़े हुए टाके आते हैं सारे। आप इसको अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको डिजाइन दिया है उसके अनुसार इसको बना सकते हैं डंडियों को। इसको डंडी टाका या स्टेम स्टिच कहते हैं। आगे अब हम बात करते हैं केबल टाका की। केबल टाका तार की तरीके से चलता हुआ चला आता है। ये टाका बाएं से दाईं ओर बनाया जाता है और इस टाके का जो प्रयोग है अधिकतर जालीदार कपड़ों में किया जाता है। आप सादा कपड़े पर भी कर सकते हो, पर देखने में ज्यादा अच्छा जालीदार कपड़ों पे लगता है। ये केबल की तरीके से आता है, इसलिए हम इसको केबल स्टिच या केबल टाका कहते हैं। आगे अब हम बात करेंगे चेन टाका की। सबसे अगर आप इसकी बात करें चेन टाका की, तो ये टाका आउटलाइन करने वाला कढ़ाई में सबसे महत्वपूर्ण टाका है, जो अधिकतम उपयोग किए जाने वाला टाका है। देखिए ये कुछ इस तरीके से आता है। आपने यहाँ से सुई को बाहर निकाला, उसके बाद एक लूप क्रिएट किया और उस लूप को बीच में से धागा निकालकर यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, वापस आपने सुई को निकाला, लूप बनाया और उसको सुई के धागे से यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। तो इस तरीके से ये एक चेन बनती चली जाती है, इसको हम चेन टाका भी कहते हैं और चेन स्टिच भी कहते हैं। आगे अब हम बात करेंगे ब्लैंकेट टाका की। देखिए ब्लैंकेट टाका यानी कि कंबल टाका भी बोलते हैं हम इसको। इस टाके का प्रयोग मोटे कपड़ों के किनारों को सजाने के लिए किया जाता है। जो आपके कंबल हैं या फिर बहुत मोटे जो कपड़े रहते हैं वूलन क्लोथ्स, उनको उनके किनारों को कवर करने के लिए करते हैं, जिससे उनके रेशे या धागे बाहर ना निकले। देखिए ये कुछ इस तरीके से आता है, इसको हम ब्लैंकेट स्टिच या ब्लैंकेट टाका बोलते हैं। देखने में बहुत सुंदर और लगाने में भी बहुत आसान होता है। इस तरीके से देखिए हमने सुई को बाहर निकाला, सुई को बाहर निकालने के बाद हम ऊपर लेके गए, तो फंसा के ये वाला टाका लगाते हैं, जिससे ये टाके उधड़े तो ऊपर भी हमें एक किनारी आती हुई प्रतीत होती है और ये सामने से दिखने में इस तरीके के टाके दिखाई देते हैं। आगे हमारे पास है लेजी डेजी टाके। देखिए किस प्रकार से रहता है। लेजी डेजी टाके की अगर आप बात करें, तो ये लगभग चेन टाके की तरह ही होता है। ये टाका भिन्न भिन्न धागों से आप बनाएंगे तो देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ये हम इस तरीके से लूप बनाते हैं, लूप बनाया और उसको ब्लॉक कर दिया। जब आप बराबर इसको बनाते हुए ये गोल घेरे में आएंगे, तो ये फूल की आकृति ले लेगा। इसको हम लेजी डेजी टाका या लेजी डेजी स्टिच बोलते हैं। देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप इसको एक साथ एक बेल के रूप में भी बना सकते हैं, इन फूलों को अलग अलग भी बना के देख सकते हैं। आगे अब हम बात करेंगे मैजिक चेन टाका की। चेन टाका हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर मैजिक चेन टाके में अलग क्या है ये हम देखेंगे। ये टाका चेन टाके की तरह ही होता है और इसमें दो अलग अलग धागों का प्रयोग हम करते हैं। आप 2 से 3 धागों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, पीछे से जो टाका है वो ज्यादा लंबा हो जाता है और जो आपकी जो पीछे के टाके आएंगे उनको उधेड़ने का रहता है। इससे आप 2 टाके प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर सफेद और नीला टाका प्रयोग किया, तो पहला लूप हमने सफेद से बनाया, दूसरा नीले से। इस तरीके से सफेद से फिर नीले से, ये अल्टरनेट जब आप इसको करेंगे चेन स्टिच को, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो ये हम इसको मैजिक चेन टाका या मैजिक चेन स्टिच। आगे अब हम बात करेंगे हेरिंग बोन टाका। ये किस प्रकार से आता है हेरिंग बोन टाका। इस टाके का प्रयोग जो है पहले जब हम रजाई में रुई भरवाते थे उसके बाद इस टाइप के टाके लगाते थे, जिससे वो रुई अपनी जगह से हटती नहीं थी। ये टाका क्रॉस की शेप में बनाया जाता है और उसकी जो लंबाई है वो 2 सूत रहती है। देखिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे, इसको हम हेरिंग बोन स्टिच कहते हैं। यहाँ से आपने सुई को देखिए इस तरीके से बाहर निकाला, तो ये टाका हम नीचे से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये टाका इसके नीचे से निकाल कर लेके जाएंगे, वापस हम सुई को नीचे से निकालेंगे कपड़े से और वापस लौटकर। ये ध्यान रखिएगा ये दोनों लाइनें जो हैं ये समानांतर चलनी चाहिए, अभी ये टाका देखने में अच्छा लगेगा। अगर ये ऊंचा नीचा होगा तो ये देखने में यहाँ पर फुआरता प्रतीत होगी, तो हमें उस टाइप से नहीं करना चाहिए। हर एक टाके को ध्यान रखना चाहिए, दो समांतर
समानांतर लाइनें बनाइए और उसके बीच में इस टाके का प्रयोग करिए। तो इसको हम किनारों पर बनाए ताकि गिलाफ में, चादर में देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होता है। आगे हम बात करेंगे फिश बोन टाका की। तो इस टाके का जो प्रयोग है छोटे आकारों को भरने के लिए किया जाता है। फिश बोन टाका यानी कि फिश का जो अंदर का स्केलेटन है उस टाइप से ही आता है, इसलिए हम इसको फिश बोन टाका या फिश बोन स्टिच बोलते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा जो धागे जहां से हम निकालते हैं वो एक जगह होगी जहां से हम लेकर चलेंगे। बाहर आपका जो भी डिजाइन है उसको आप पेंसिल से बना लीजिए और उसके बाद उसको भर दीजिए। देखिए यहाँ पर पत्ती का आकार बनाया गया है, ये इसको हमने पूरा फिश बोन टाके से कवर किया। यहाँ से आपने लिया धागा और यहाँ पर ले जाके ब्लॉक कर दिया, वापस हम लेकर आए, यहाँ पर हमने ब्लॉक कर दिया। इस तरीके से हमें लेकर चलना है। तो उससे क्या होगा, जब हम ये टाका इस तरीके से पहनते तो नीचे धागा ज्यादा घिस भी नहीं होता है और ऊपर से देखने में बहुत सुंदर होता है। आगे अब हम बात करते हैं फेदर टाका। फेदर टाका यानी कि पर वाला। तो ये टाका जो है कंबल टाके के समान ही होता है, क्योंकि हम इसको भी लूप बनाकर ही करते हैं। किनारी आती है क्योंकि हम इसको बिल्कुल किनारे पर करते हैं कंबल टाके को। इस टाके को आप गहरा, दोहरा व गहरा भी बनाते हो। आप जितनी लाइंस में बनाओगे ये देखने में उतना ही सुंदर दिखाई पड़ेगा। इसको हम फेदर स्टिच भी बोलते हैं। इसमें भी आप वापस लूप बनाओगे, लूप बनाने के बाद वापस सुई लेकर आओगे इस तरीके से और उसको यहाँ पे ब्लॉक कर दोगे। वापस आप नीचे से सुई निकाला और एक लूप क्रिएट होगा, उस लूप को आपने यहाँ पर दबा दिया। फिर आप इसमें सुई नीचे से, तो नीचे के जो टाँके आएंगे वो देखिए इस तरीके से यार आपको नीचे टाँका दिखाई देगा। जब आप इसको देखोगे ये दोनों आपस में यहाँ पे जुड़ी हुई दिखाई देगी। तो ये आपका फेदर स्टिच ये 2 लाइनों में किया गया। आप इसको गहरा करके 3 लाइनों में भी कर सकते। आगे अब हम बात करते हैं फ्लाई टाका। फ्लाई टाका, इसे हम वाई टाकों के नाम से भी जानते हैं और इसको जो प्रयोग है वो अधिकतम पत्तियां बनाने के लिए किया जाता है। इसको हम फ्लाई स्टिच भी बोलते हैं। ये भी देखने में वही लूप वाली हमारी डिजाइन है, काफी मिलती जुलती डिजाइन है। फेदर टाका से यहाँ से आपने सुई को बाहर निकाला तो एक ही लूप क्रिएट हो जाएगा। तो आपने सुई ली और वापस से उसको अंदर की तरफ से निकाला और उस लूप को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। इसी तरीके से वापस से आपने सुई को लिया और इस लूप को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। ये इस तरीके से चलता चला आएगा और यहाँ पे पत्ती का आकार बन जाएगा आपका। ये आपका फ्लाई टाका या वाई टाका कहलाता है। आगे हम बात करते हैं साटन टाका की। तो ये साटन टाके को हम भरावन टाका या भरवा कढ़ाई भी कहते हैं। तो इस टाके द्वारा पूरी जो आपकी डिजाइन है लंबे, सीधे एवं पास पास के टाकों द्वारा भर दी जाती है, तभी हम इसको भरवा टाका भी बोलते हैं या सैटिन स्टिच भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल डिजाइन है, इसमें पास पास धागे लेकर इस पूरे डिजाइन को भर दिया गया है भरमा कढ़ाई के द्वारा या सैटिन कढ़ाई के द्वारा। अब हम बात करेंगे शेडो टाका। शेडो टाका की अगर आप बात करते हैं तो परछाई वाला टाका। इसमें कपड़े पर उल्टी ओर से कढ़ाई को शुरू करते हैं। तो ये हमेशा हल्के कपड़े पर ही की जाती है, जिसमें आप नीचे कढ़ाई करें तो ऊपर से दिखाई देनी चाहिए, यानी कि जालीदार जो आपके कपड़े होंगे। नेट कपड़ा जो रहता है, शिफॉन कपड़ा, बहुत हल्के वाले कपड़ों पे जब आप करेंगे उल्टी ओर से कढ़ाई तब सीधी तरफ से कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती है। इसको हम शेडो टाका। आगे अब हम बात करेंगे फ्रेंच नॉट टाका। फ्रेंच नॉट टाका, तो ये टाका गांठ के समान होता है एवं फूल के मध्य वाला जो हिस्सा होता है उसको भरने के लिए हम करते हैं। चारों तरफ फूल के लूप्स बना दिए, उसके बाद में बीच को भरने के लिए आप इस टाके का प्रयोग करते हो। इसको आप फ्रेंच नॉट भी कह सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, आपने सुई निकाला, सुई निकालने के बाद सुई पे धागे से आप लपेटे लगाएंगे, उसके बाद बिल्कुल पास में ही उस सुई को वापस अंदर रखेंगे। तो इस तरीके से ये गांठ का आकार क्रिएट हो जाता है। इससे आप बीच में फूलों को भरने में कर सकते हैं या थोड़ी थोड़ी दूर पर किसी भी कपड़े पर अगर आप बिंदी बिंदी तरीके से लगाएंगे पोलका डॉट्स जैसे दिखेंगे, जबकि वो कढ़ाई से की है, देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। आगे अब हम बात करते हैं बुलियन टाका की। बुलियन नॉट टाका भी जो है फ्रेंच नॉट टाका से मिलता जुलता ही है और इस टाके का प्रयोग गुलाब की कढ़ाई के लिए किया जाता है। जब हम गुलाब के फूल बनाते हैं तो इस कढ़ाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए किस तरीके से यहाँ से हमने सुई को बाहर निकाला, उसके बाद लपेटे, उस पर सुई पर लगाए और यहाँ पर थोड़ी दूरी पर ले जाकर उसको ब्लॉक। इसी तरीके से दूसरा लूप बनाया, ब्लॉक कर दिया, तीसरा लूप बनाया, फिर ब्लॉक कर दिया। इस तरीके से जब ये लूप आप पूरे यहाँ पर बनाते हैं तो यहाँ पर एक गुलाब के फूल की आकृति बन जाती है। तो हम इसको बुलियन नॉट टाका या गुलाब की कढ़ाई भी कहते हैं। आगे अब आता है क्रॉस टाका। देखिए ये किस तरीके से रहता है। तो जो क्रॉस टाका है उसको हम काउंटेड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वर्क भी कहा जाता है।
क्रॉस टाँके को एम्पाउटेड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वर्क भी कहते हैं। और ये कढ़ाई जो है हमेशा केसमेंट के कपड़े पे की जाती है। आप चाहते हैं साधारण कपड़े पर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको लाइनों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, या फिर आप निशान लगा लीजिए पेंसिल से, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ उसमें कपड़े में छेद रहते हैं, तो उससे हमें ये पता होता है कि कहाँ से कहाँ तक हमें ये क्रॉस स्टिच लेके जाना है। हम इसको क्रॉस स्टिच या फिर क्रॉस टाँका कहते हैं। देखने में बहुत सुंदर होता है, बनाने में उतना ही आसान रहता है अगर आप इसको केसमेंट के कपड़े पर करते हैं तब। आगे अब हम बात करते हैं कश्मीरी टाँका। ठीक है, कश्मीरी टाँका जो कि कश्मीरी शॉलों पर, साड़ियों पर, कुर्तियों पर, गरम पर, सब पे किया जाता है। छोटा बड़ा टाँका लगाकर समस्त जो स्थान है, जो भी डिजाइन है, उसको भरने का कार्य किया जाता है इस टाँके में। ये देखने में कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। अधिकतर तुरंज का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, इस टाइप के मैंगो मोटिव जो आपको बोलते हैं वो यूज किए जाते हैं, तो ये आपका कश्मीरी टाँका कहलाता है। आगे अब हम बात करेंगे हनीकॉम्ब टाँके। देखिए ये किस प्रकार से आता है। तो इस टाँके को कपड़े में चुन्नट देकर बनाया जाता है। जब हम चुन्नट देते हैं वहां पर और फिर नीचे वापस उस चुन्नट को ऑल्टरनेट बंद करते हैं, तो ये एक छत्ते की आकृति यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। मधुमक्खी के छत्ते की आकृति क्रिएट हो जाती है। बनाए जाने के कारण इसको हनीकॉम्ब टाँका कहते हैं। मधुमक्खी का छत्ता बन जाने के, छत्ते वाली जो डिजाइन है वो बन जाने के कारण इसको हम हनीकॉम्ब टाँका कहते हैं। बहुत एलिगेंट है ये हनीकॉम्ब। आप किसी भी ड्रेस में बनाते हैं तो उसका बहुत रिच लुक लगता है। इसके अलावा आप कुशन कवर्स में भी बना सकते हैं, जबले के ऊपर, जहां पर भी बनाते हैं स्ट्रेचेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। देखिए ये स्कर्ट में वेस्ट पर बनाया गया है, देखने में देखिए कितना अच्छा लगता है, जबकि 2 ही लाइनें बनाई गई है। इसमें ज्यादा कपड़े की जरूरत पड़ती है। आपने ऊपर चुन्नट डाला, उसके बाद देखिए डायमंड शेप में, जहां पर आप इसमें आप चेक बना लीजिए, निशान लगाइए, उसके बाद इसको बनाइए, तो ये देखने में बहुत सुंदर और बिल्कुल सही लगेगा। आईलेट टाका देखिए, आईलेट का टाका। इसके लिए हम क्या करते हैं, कपड़े में एक छेद बनाते हैं और छेद बनाकर उसके चारों ओर कच्चा कर देते हैं, और कच्चा करने के बाद फिर सिलाई से उस छेद को पक्के टाके से भर देते हैं। सबसे पहले आप छेद करेंगे, उसके बाद चारों तरफ कच्चा टाका करेंगे और इस तरीके से उसको भर दिया जाएगा। तो ये हमारा आईलेट स्टिच या आईलेट टाका कहलाता है। आगे अब हम बात करते हैं स्मोकिंग टाका। जिस तरीके से हमने हनीकॉम्ब पढ़ा, देखने में लगभग वैसा ही लगता है, लेकिन ये बनाने में अलग है। तो इस टाँके को बनाने के लिए जितने डिजाइन आपको तैयार करनी है, उससे यहाँ पर आपको 3 गुना कपड़ा लेना पड़ता है। जितना आपको डिजाइन बनाना है, अगर आपको 1 मीटर में डिजाइन बनाना है तो वहां पर आप 3 मीटर कपड़ा लीजिए, जिससे कपड़े की कमी नहीं होगी। इसमें भी हम चेक्स बना लेते हैं, पहले चुन्नटें डालते हैं और एक एक करके एक चुन्नट जो हमने ऊपर उठाई है उससे दूसरी चुन्नट फिर नीचे उठाते हैं, तो ये देखिए ये डायमंड का शेप बनता जाता है। इसको भी आप गाउन्स में, कुशन्स में, झबलों में, फ्रॉकों में, कहीं पर भी बना सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होती है स्मोकिंग स्टिच। यस, अब हम बात करते हैं जो हमने ये अध्याय पढ़ा, यहाँ पर जो हमने टॉपिक पढ़ा, फैशन टेक्नोलॉजी में जब आप कार्य कर रहे हैं तो वहां पर कार्य करने से पूर्व आपको, जैसा कि मैंने बताया था, कार्य करने से पूर्व टाँकों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और टाँकों के विषय में जो हमने पढ़ा, वहां पर हमने अस्थाई और स्थायी टाँके पढ़े पहले। अस्थाई टाँकों की अगर हमने बात की तो अस्थाई टाँकों को मैंने जैसा कि आपको बताया, उनको लगाने के बाद खोल दिया जाता है जब हम पक्के टाँके करते हैं तो। वहीं अगर हम स्थायी टाँकों की बात करें तो स्थायी टाँकों को लगे ही रहने दिया जाता है, उनको हम खोलते नहीं है, तो उनको हम स्थायी टाँके कहते हैं। और इससे क्या होता है, सिलने में बहुत सुगमता होती है, हमें पता होता है कौन सा टाँका कहाँ पे इस्तेमाल करना है। इन टाँकों के बिना कोई भी सिलाई कला में दक्ष नहीं हो सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं सजावटी टाँकों, तो सजावटी टाँकों द्वारा वस्त्रों को सुंदर गेटअप देने के लिए, उनको बहुत अधिक सुंदर और सजावटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सजावटी टाँकों का इस्तेमाल करते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, उनका आप प्रयोग कीजिए, तो देखने में गारमेंट बहुत सुंदर लगते हैं। इसको हम कला वर्क, एप्लिक वर्क या कढ़ाई वर्क भी कहते हैं। संदर्भ, किताब का नाम अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की आप नीतू आजाद रमन जी की या कुसुमलता भारद्वाज जी की किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्रकार की सहायता लेने के लिए। इसके अलावा आप अगर इंटरनेट पर देखना चाहते हैं तो www.google.com पे या विकिपीडिया पर जाकर के इससे रिलेटेड वीडियोस और चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। आज मैंने आपको हस्त टाँकों पर यहाँ पर शिक्षण प्रदान किया है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है सिलाई कला को जानने के लिए। आशा करती हूँ कि भविष्य में आपको मददगार साबित होगा। धन्यवाद।